ये क्या कर रहे हो कंस? ये तुम्हारी छोटी बहन है और छोटी बहन पुत्री के समान होती है और इस पर अभी अभी इसका विवाह हुआ है। इसकी हत्या करना धर्म के विरुद्ध है। धर्म? हर प्राणी का सबसे बड़ा धर्म है अपने प्राणों की रक्षा करना, और इसके लिए वो कुछ भी करे वो अधर्म नहीं कहलाता। इसलिए जो भी मेरी मृत्यु का कारण होगा मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि कंस नहीं मर सकता। कंस कभी नहीं मर सकता। संसार में जो भी जन्म लेता है उसे एक न एक दिन मरना ही पड़ता है कंस। यही प्रकृति का नियम है। नियम केवल निर्बल व्यक्तियों के लिए होते हैं महाराज। शक्तिशाली पुरुष अपने नियम स्वयं बनाता है। आप बीच में मत आइए, वरना मेरे हाथों अनर्थ हो जाएगा। यदि आपको अपने प्राण प्यारे हैं तो मेरे सामने से हट जाइए। कंस, तुम्हारा इतना दुस्साहस! तुम अपना विवेक खोकर मानव से पशु बन चुके हो, पशु। और जब तक हम यहाँ के राजा हैं तब तक तुम जैसे पशुओं से अपने देश, अपने धर्म की रक्षा करते रहेंगे। सैनिकों, ये देशद्रोही है, बंदी बना लो इसे। सुना नहीं तुमने? हमारी आज्ञा का पालन हो। महाराज, ये मेरे सैनिक हैं और केवल मेरी आज्ञा का पालन करते हैं, क्योंकि ये भली भांति जानते हैं कि आज्ञा देने का अधिकार केवल उसे होता है जो शक्तिशाली हो। मुझे तुम्हारे बुढ़ापे पर दया आती है। बहुत देर राज कर लिया आपने, अब आपकी आयु वन में जाकर तपस्या करने की है, इन झमेलों में पड़ने की नहीं। सैनिकों, बंदी बना लो इस बूढ़े को और कारागार में डाल दो। अरे नीच, कुल कलंकी, तेरे जैसे को पुत्र से अच्छा था कि मेरी संतान ही रहता। कंस, तुझे तेरे पापों का दंड अवश्य मिलेगा। तू कभी भी चैन से नहीं रह पाएगा कंस। तू कभी भी चैन से नहीं रह पाएगा। तू कभी भी चैन से नहीं रह पाएगा कंस। वसुदेव, देवकी को मुझे सौंप दो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। युवराज कंस, ये मत भूलिए कि ये मेरी पत्नी है। अभी कुछ देर पहले मैंने अग्नि के समक्ष जीवन भर इसकी रक्षा करने का वचन लिया है। मैं अपने प्राण देकर भी इस धर्म की रक्षा करूंगा। आप जो करने जा रहे हैं वो पाप है। आप जैसे शूरवीर को ऐसा जघन्य अपराध शोभा नहीं देता। आपने देवताओं को भी अपने बल से पराजित किया है, तो फिर एक स्त्री का वध करके क्यों अपनी वीरता पर ऐसा कलंक लगाना चाहते हैं जिससे आपकी लोक निंदा हो? मुझे लोक निंदा का कोई भय नहीं। कंस किसी से भयभीत नहीं होता। तो फिर देवकी से भयभीत क्यों? परंतु इसकी संतान, क्या तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी? सुनी है, इसीलिए कह रहा हूं। आकाशवाणी के अनुसार आपको देवी से तो कोई भय नहीं है। अब रही इसकी 8वीं संतान, तो मैं आपको वचन देता हूं कि 8वीं संतान तो क्या, प्रत्येक संतान को जन्म लेते ही मैं स्वयं आपको सौंप दूंगा। बस
अब आप देवकी को छोड़ दीजिए, देवकी को छोड़ दीजिए युवराज। ठीक है, परंतु तब तक तुम्हें मेरा बंदी बनकर रहना होगा। सैनिकों, बंदी बना लो इन्हें और कारागार में डाल दो। देख लूंगा अब कहा बचता है मेरे जाल से। खींच लाऊंगा पकड़कर आकाश से पाताल से। काल किसका? मैं स्वयं काल का वंश हूं। शत्रुओं का वंशहारी ध्वंसहारी कंस हूं, कंस हूं, कंस हूं।